ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च तमेव विद्यार्गणं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। गुरु पूर्णिमा में हम लोग गुरु जी के पास आते हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और गुरु जी का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का अंधेरा दूर होता है। तो गो का शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाते। अब यही अज्ञान से ज्ञान में ले जाते, कष्ट दुख से अशांति से शांति सुख में ले जाते।
और ये बंधन का से मुक्त करके परमात्मा से जोड़ देते हैं। अब हम लोग गुरु जी का मनुष्य रूप में देखते हैं, मंत्र का एक अक्षर रूप में देखते हैं और मूर्ति को शिला रूप में देखते हैं। तो ये जब तक यही भावना रहेगा तब तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मंत्र को दिव्य शक्ति है। मंत्र में हमारा वही है जो प्रकाश है, जिस प्रकाश हमारा जीवन का अंधकार को दूर करके हमेशा के लिए सुख शांति प्रदान करता है। जैसे एक बीज मंत्र, बीज का अंदर शक्ति होता है, लेकिन वो शक्ति बीज के ऊपर पड़ा हुआ दिखाई नहीं देती। लेकिन बीज को अगर लगाए जाए, उसमें पानी और सूरज के किरण पड़े, तब उस बीज से वो शक्ति निकाल के आती है। और उस बीज का अंदर क्या है? उस वृक्ष का विशाल रूप है और उसमें फूल भी है, फल भी है। तो हम लोग उस बीज का अंदर कल्पना कर लेते हैं कि वो शक्ति जरूर निकाल के आएगा। तो इसी प्रकार पूर्ण विश्वास से जब मंत्र को किया जाते हैं, तभी हमको शक्ति और शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे ये एक पेड़, वही शक्ति जागते हैं और वही पेड़ सबको शीतल हवा और परछाया देते हैं, कठोर धूप और गर्मी से बचने के लिए। वही पेड़ फल फूल देते हैं और उससे उसको आनंद मिलता है, उसको ताकत मिलता है। तो इसी प्रकार मंत्र में दिव्य शक्ति है और उस शक्ति को आदमी जब पूर्ण विश्वास के साथ उस दिव्य मंत्र को करते हैं, तो उसका सब कुछ अनुभूति होता है। लेकिन बीज को लेके अगर फेंक के रखे तो उससे कोई लाभ नहीं है। कोई कोई बोलते हैं ये बीज मंत्र करने का मेरा समय ही नहीं, किसी का इच्छा ही नहीं होती, मंत्र करने की इच्छा ही नहीं होते, ना समय नहीं होता। तो ऐसे के ऐसे बीज पड़ा रहेगा, उससे कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि पूर्ण विश्वास का साथ मंत्र का जब करते हैं, तो मंत्र शक्ति से हमारा वही शक्ति निकाल के आते जो हमको दुख तकलीफ कष्ट अशांति को मिटा के सारी बंधन को काट के हमको मुक्ति प्रदान, हमको सुख शांति आनंद प्रदान। अब मूर्ति है जो पत्थर का दिखाई देते हैं, लेकिन जब हमारा सामने जाते हैं तो गुरु जी का मूर्ति के सामने हम जब खड़ा होते हैं, तो गुरु जी का वही रूप हमारे सामने प्रकट होता है और गुरु जी का बात को याद आती है। तो मूर्ति क्या है? चिन्मय मूर्ति है जो आपको चिंतन करा देती है, आपका अंदर भावना पैदा कर देती है, आपका अंदर श्रद्धा विश्वास पैदा करती है। तो गुरु जी का मंत्र जब हम प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? वही मूर्ति को हमने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर
तो उसमें और साक्षात परम ब्रह्म का हम गुरु जी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों रूप को कैसे एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं और एक अपना संहार करते हैं। तो इस संसार में भी ये तीनों शक्ति है। मनुष्य जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर मर के चला जाते हैं। हर चीज में ये तीनों शक्ति नियंत्रण करती है। कौन? वही जो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का मीनिंग क्या है? जिसका बाद कुछ भी नहीं है, कोई तत्व नहीं है, जो गुरु का रूप में क्या क्या आपको देते हैं, आपको सृष्टि करने का ताकत पैदा करते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं गुरु का आशीर्वाद लेके, नौकरी चाकरी करने जाते हैं गुरु का आशीर्वाद लेके, आप कहीं भी कुछ काम शुरू करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद लेके तो सृष्टि करते हैं। उसको संचालन करना, तो हर रोज हम लोग परिवार को चलाने के लिए अपना अपना जो दुकान है, व कारखाना है, व फैक्ट्री है, सबको चलाने के पहले गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हमारा ये सबको ठीक से मेंटेन कर पाए, व पालन कर पाए। जिसका अंदर वो शक्ति है, वो अनाशी लाखों करोड़ आदमी जो वो पालन कर सकते हैं। जैसे सूरज का शक्ति है, सूरज की शक्ति सारा दुनिया को प्रकाश देती है। सूरज सारी पेड़ पौधा का अपना संरक्षण करते हैं, उसका पालन करते हैं, और पालन करने से उसका फल फूल सब कुछ मिलता है। लेकिन ये परमात्मा का शक्ति जो है निष्क्रिय भाव से, निष्कर्म भाव से कर्म करती जाती है। जो जिसमें कोई भी इच्छा ही नहीं है, उसको भलाई के लिए ही सिर्फ करते हैं। इससे सूर्यदेव को हम लोग एक प्रणाम भी नहीं करते। जैसे कोई आपको हेल्प करते तो आप क्या बोलते? थैंक यू। तो भगवान हम लोग का कितना हेल्प करते हैं, और कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो सृष्टि को पालन कर रहे हैं। और इसमें गुरु प्रकाश, गुरु का प्रकाश जैसे सूरज का प्रकाश, इसी प्रकार रूप का अर्थ है प्रकाश। जिस प्रकाश से सृष्टि कर रहे, पालन कर रहे, और वही प्रकाश से संहार कर रहे। जब सूरज चला जाते हैं तो अपने प्रकाश को अपने में सिमट लेते हैं, और अंधकार आ जाती है। अंधकार आती हम लोग की चिंता भय पैदा करती है। तो वही चिंता भय दूर करने के लिए हम लोग को फिर प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कहीं लाइट लगाते हैं, कहीं लंठन लगाते हैं, कहीं अपना दिया जलाते हैं, कहीं कैंडल जलाते हैं। लाइट बिना कोई भी काम रात को भी अंधेरा में भी नहीं कर सकते। प्रकाश चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश मनुष्य जन्म में चाहिए ही चाहिए। अगर प्रकाश नहीं मिलता है तो अंधेरा में हम लोग
इस संसार में भटक रहे, प्रकाश बिना जीवन भटक रहे और सुख दुख तकलीफ कष्ट अशांति बीमारी और लाचार होके इस संसार में घूमते रहते। तो अंधकार से जब तक प्रकाश में नहीं आएगा तब तक उसके जीवन में न सुख है, न शांति है, न आनंद है। तो इसीलिए रात को आते ही सब अपना प्रकाश लेके काम करते हैं। तो ये है जो गुरु मूर्ति जो हमारे सामने आती है, वो हमको चिन्मय मूर्ति है। तो मंत्र का अक्षर नहीं हम और मूर्ति को पत्थर ना मानो, और क्या गुरु को मनुष्य रूप से ना ले। जब गुरु सबका सामने आते हैं तेज आदमी का माफी व्यवहार करते और वो व्यवहार करके किसी को समझने नहीं देते जो वो परम ब्रह्म है। वो और भी आसक्ति अपना नाराजगी गुस्सा और तिरस्कार करना, शिष्य को डांटना फटना, तो जैसे आम आदमी का मामला, लेकिन उसका हृदय में सबका कल्याण के लिए सब कुछ करते जाते, लेकिन समझ में नहीं आती। जब उसको बाद में जब चला जाते हैं तब पता चलते हैं जो हमको गुरुदेव ने क्या जीवन बना के कहां से कहां पहुंचा दिया, तब उसको अंदर महसूस करते हैं। तो हमने गुरु जी के पास किस लिए जाते हैं? वही मार्गदर्शन करने, जो कौन से मार्ग पर जाने से हमारा जीवन का कल्याण है। तो गुरु जी बोला ये इस मार्ग में जाओ। दोनों मार्ग है, एक उत्तरायण मार्ग एक दक्षिण। उत्तरायण मार्ग में जाओगे तो उन्नति आनंद शांति सुख और सब बंधन से अपना आप ही मुक्त हो गए। और दक्षिण में मार्ग में जाओगे तो इच्छा इतना बढ़ जाएगा और मोह आसक्ति में इतना बन जाएगा जो उसको बांध के वही कष्ट दुख तकलीफ अशांति ये सब पैदा करेगा। तो इस कारण से दक्षिण मार्ग को कहाँ है और उत्तरायण मार्ग कहाँ है, ये सदगुरु बताते, मार्गदर्शन कराते। और उस मार्ग में कौन जा सकता है? उस मार्ग में जाने के लिए भी वही मंत्र चाहिए। जैसा हमारा पासपोर्ट बिना विदेश नहीं जा सकते, इसी प्रकार गुरु का जो दिया हुआ मंत्र बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो वही मंत्र है जो आपका उपनिषद में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तैल धार विवाद छिन्नौ दीर्घ घंटा नयानवत अवाच्य पर साग्रसम वेद से वेदविद। अवाच्य जो आपको बोल नहीं सकते, अवाच्य शब्द है जो मन से बुद्धि से इंद्रिय से नहीं बोल सकते।
ना जिह्वा से बोल सकते, ना ओठ से, ना दंत से, ना नासिका से, कहीं से भी नहीं बोल सकते। तो वो अवाच्य जो ओंकार को वही गुरु ही सिखाते हैं। यह अवाच्य प्रवेश से वहां प्रवेश करते हैं और कोई चीज प्रवेश नहीं करती। जैसे आपको विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप विदेश जा ही नहीं सकते, प्रवेश ही नहीं करने देगा। आप जाके दिखाए, पासपोर्ट बिना चोरी चमारी करके कोई भी विदेश नहीं जाता। और भगवान के घर में तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, वहां तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो यही अवाच्य परम जो गुरु जी हम लोग को देते हैं। जाओ बेटा, यही शक्ति एतदलंबनम परम एतदलंबनम गत्ता ब्रह्मलोक में रहते। इस अवलंबन छोड़ के उसके बाद कोई अवलंबन नहीं है। और यही अवलंबन ब्रह्मलोक में रहते, ब्रह्मलोक में तुमको अनायास पहुंचा दे। और ये शब्द है जो हम अवाच्य शब्द बोलते हैं। हम तो ओंकार के अक्षर मानते हैं और उसी से मुंह में उच्चार देते हैं। लेकिन ओंकार कितना विशाल है जो मुख से आप बोल ही नहीं सकते। सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, ये 7 लोग व्यक्त है। भू भुव सहो महो जनो तपो सत्य। तो इस शब्द को आप कैसे कैसे आप करेंगे? तो वही दिखा रहे जब आपका आवाज कितना दूर जाएगा। यहां से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, इससे तो आगे जा ही नहीं सकते। यह आवाज जो बांध दिया आपने सीमा में, लेकिन इससे ज्यादा गति करना है मन का है। मन बैठे बैठे आपको कहां से कहां पहुंचा दे। तो मन का भी वहां पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि मन दोनों भाव है, अच्छा बुरा दोनों है। इसीलिए जब वो ऊपर उठाते हैं तो बुरा चीज उसको खींचता है। जब आप भगवान में मोहर लगाएंगे तो संसार आपको खींचेगा। कौन खींच रहा है? मन। मन भगवान में लगा नहीं सकते, इसीलिए भगवान बोलते मन भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको मन का गति तो तीव्र है, लेकिन मन भी वहां नहीं जा सकती। बुद्धि भी अच्छा बुरा है, तो एक बुद्धि आपको ऊपर ले जाते, एक बुद्धि नीचे खींचते। तो बुद्धि भी आपको वहां नहीं पहुंचा सकती। तो इंद्रिय मन बुद्धि आपको नहीं ले जा सकते। कौन ले जा सकते हैं? वही बोले जो आपका मैं मैं को गुरु जी दिखा देते, ये तो है और ये तेरा स्वरूप है, यही वहां तक जा सकते। तो जहां भी जाते हैं मन बुद्धि इंद्रिया, उसके साथ मैं जरूर होता हूं, लेकिन मैं मन का साथ नहीं हूं, न देव का साथ हूं, न बुद्धि का साथ हूं। इसीलिए रात को सोते टाइम
संसार गैप हो जाती, देहो भी नहीं रहते, मन भी नहीं रहते, बुद्धि भी नहीं रहती, सिर्फ मैं रहता हूं। तो वही मैं विशुद्ध, जिसमें कोई बंधन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सब चीज से मुक्त है, तो वही मैं को, हाँ क्या बोल रहे हैं, जब तक तू स्थिर नहीं होगा तब तक वहां पहुंच नहीं सकता। मन बुद्धि इंद्रिया जो तेरा को चंचल कर रहे थे, ये संसार मन बुद्धि इंद्रिया चंचल कर रहे थे। जब मन बुद्धि इंद्रिया चला गया तो स्थिर हो, फिर क्या बोलते हैं, तब भी अपना संकल्प चलते रहते हैं। यहाँ जाना था, वहां ये करना है, वहां फलाना करना है, तो वो भी संकल्प, सर्व संकल्प विवर्जित, सब संकल्प को त्याग कर, मरूंगा क्या जीऊंगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो यही बात है जो आज बोलते, जो संसार का आदमी कैलाश में प्रवेश कर ही नहीं सकता। माता जी बोले, बोले क्यों? बोले जब तक मन में क्लेश है, जब तक मन का अंदर क्लेश से भरा हुआ है, तो वो जा नहीं सकता। तो क्लेश मुक्त कैलाश है, तार मैंने सर्व संकल्प विवर्जित, अच्छा बुरा सब कुछ त्याग कर दो। तो इसी प्रकार बोलते हैं, इस संसार में कमल का पत्थर कमल पी रहो, कमल पत्थर पानी में रहते हुए भी न गलते हैं, न उसको पका के रख सकते। जैसे पानी उठा, पत्ता उठाया, पानी सब गिरा। और पानी में रहते हुए भी सत्य है, पानी के ऊपर ही रहते हैं। तो इसी प्रकार कमल का पत्थर कमल, न अच्छा में है न बुरा में है, ये रहते हैं संसार में। कितना सुंदर बात है। तो वही जो सर्व संकल्प विवर्जित, जो संकल्प को त्याग कर देते, वही वहां प्रवेश कर सकते। और प्रवेश द्वार कितना है? बोलते इतना स्थिर होना पड़ता है, जहां सुषुम्ना का प्रवेश द्वार इतना छोटा है, जो बोलते एक केस को 100 भाग करने से एक भाग ऐसे लंबा लंबा भाग करे, तो इतना सूक्ष्म है कि ना मन ना बुद्धि ना कोई चीज वहां प्रवेश नहीं करते, एकमात्र वही। तो माता जी बोले, सुषुम्ना सचती, सारी ब्रह्मांड का ज्ञान, सारी ब्रह्मांड का शक्ति, सारी ब्रह्मांड का आनंद उसमें है। तो इसीलिए जितना भी राजा महाराजा सब तपस्या आया, सब छोड़ के आया, और कोई रिश्ता साथ में नहीं रखा, क्योंकि वो भी तंग करे। तो वही विश्वामित्र को देखिए, वही जब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म शक्ति प्राप्त किया, तो सब कुछ छोड़ के आया, कोई रिश्ता किसी के साथ किसी से जोड़ के नहीं, तभी सर्व संकल्प विवर्जित हो, तभी वहां प्रवेश किया। तो माता जी बोलते हैं, जिसका मन में क्लेश है वो नहीं कैलाश में जा सकता। क्लेश ही जो है सबका मन में बैठे, हजारों हजारों गति की लेके मन बुद्धि में बैठे, तो वो कैसे कैलाश में प्रवेश कर सकते? तो जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्लेश मुक्ति जो है, और बोलते हैं वैकुंठ कहाँ है, वो भी बोलते हैं, जिसका अंदर कोई कुंठा नहीं, वही वैकुंठ है। कुंठा माने कोई भी दंड नहीं है, सब दंड से मुक्त है। भगवान भी वही बोल रहे, ते दंदर महो निर्मुक्ता, भजन तमाम त्रिय
वही मेरा गंभीर रूप से जीना कर सकते। अभी इतना देर टाइम हो गया, फिर हम सुनाएंगे रात को इसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, और जो इस मंत्र का, ओंकार का और जो विशेष व्याख्यान है रात को सुनाऊंगा। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, तो इस समय गुरु चर्चा करने से हमारा 21 जुलाई गुरु जी का प्रति समर्पित करके हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। यही हमारा भावना है। जो गुरु जी जो बता के गया वो आदमी समझ में नहीं आते, ना वो समझने चाहते हैं। जो चाहते हैं उसके लिए ये सत्संग है। जो वो गुरु जी का समर्पित होके संसार जीवन सब प्रकार बाधा को पार करके अपना परम शांति उसको जीवन में मिले। गुरु जी बोलते हैं परम शांति क्या मरने के बाद मिलेगा? अभी तुरंत मिलेगा। जो छोड़ने के बाद तुरंत मिलता है। कैसे? जैसे मीठा मुंह में डालो तो मीठा साथ देगा कि नहीं? बहुत देर बाद देगा मीठा साथ, ना तुरंत देगा। नमक डालो तुरंत आपको बता देगा। इसी प्रकार जो शांति कब मिलेगा, आनंद कब मिलेगा? गुरु जी बोलते हैं ये काम पहले छोड़ो और इसी विश्वास रखो, तब तुरंत तुमको शांति। तुरंत जो चिंता कर रहे, जो तुमको दुख दे रहे, कष्ट दे रहे, अशांति दे रहे, पर छोड़ दो, देखो तुमको शांति मिलता है। तुम्हारा जो मैंने खाने से मैंने तकलीफ देता है, एक बीड़ी छोड़ नहीं सकते। बीड़ी को बोलो छोड़ो, वो बोलता है गुरु जी हमारा 40 साल से हैबिट पड़ा हुआ है, बीड़ी ना खाने से हमारा खाना ही नहीं जाता। तब देखो जिंदगी में एक बीड़ी नहीं छोड़ सकते, तो और क्या छोड़ेगा? जो खाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान छोड़, लेकिन नहीं छोड़ सकते, तकलीफ बहुत कर लेगा। आज सुबह यूएसए से एक फोन आया, वो बोलते हैं जो वो कैंसर पेशेंट है, वो इतना, डॉक्टर बोलते तुम इसको छोड़ो, ड्रिंक करना छोड़ो, दारू पीना छोड़ो, तब भी वो करती रहती। अब करो, भूगो। तो यही है, वो लोग जोर जबरदस्ती अपना कष्ट भोगने के लिए, जैसे आग में छलांग मारते, वो पतंग जल के राख हो गया। वो लोग आग में छलांग मार रहे, खुद आग में जल गए, क्योंकि वो उसी में आनंद देखते हैं, उसी में वो शांति देखते हैं। दुख तकलीफ हटाने के लिए मनुष्य पी लेते हैं, थोड़ा देर के लिए तो नशा में भूल जाते हैं, फिर जैसे नशा उतार जाते हैं, फिर वही दुख तकलीफ उसको पकड़ लेते हैं, फिर पीना पड़ता है बार बार, बस अपना नाश कर दे। ये उसको छोड़ दे तो हिस्ट पुष्ट अपना ताकतवर जिंदगी और भी आनंद और भी शांति को प्राप्त करे। लेकिन उसको बोलो छोड़ने के लिए नहीं छोड़ते। संसार का चिंता छोड़ो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ सकते। संसार का चिंता वो लगा रहते हैं। तो वही वही बात है जो हम लोग छोड़ नहीं पाते, इसीलिए हम लोग तकलीफ कष्ट भोग रहे। आदत से, आदत अपने आदत से लाचार है। अपना आदत को जो है बना हुआ है वो नहीं छोड़ता।
हमारा यहाँ एक मजदूर आया था काम करने के लिए, तो वो धीरे धीरे चलते हैं, माने यहाँ से ऊपर जाने में आधा घंटा लगाते हैं। हम तू काम कैसे करेगा? हाँ, तो ये ऐसे करेगा तो काम तेरे को हटा देंगे। बोला गुरुजी ये आदत मेरा 20 साल से है, 20 साल का आदत कैसे चलती? वो जल्दी नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे चलेगा। हाँ? तो वो अपने आदत से लाचार है, इसलिए वो दुखी है। जहां भी जाते एक दिन काम किया बैठ को आदत है। तो यही आदत। चलिए बस गुरु जी का ये आया अपना, गुरु जी जो बताते हैं उसी को ग्रहण कीजिए और जीवन का सफल बनाइए। जय श्री